हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% solution of cane sugar at 150 degree centigrade is option A 4 atm, option B 3.4 atm, option C 3.55 atm, option D approx 5 atm. So let's take the key concept of the question. In the question we have been asked to calculate the osmotic pressure और osmotic pressure का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT. यहाँ पे C जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन, R जो है वो है गैस कांस्टेंट, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है ATM में प्रेशर तो इसलिए गैस कांस्टेंट की हम वैल्यू लेंगे 0.082 क्योंकि ये वैल्यू होती है लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में. तो R जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. तो T हमारा है टेम्परेचर यहाँ पे, और C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है. तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर में N/V करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में नहीं दी है तो हमें कैलकुलेट करनी होगी. तो इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं. तो यहाँ पे हमें दिया है 5% सोल्यूशन. 5% सोल्यूशन का मतलब हो गया 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन के लिए हम 100 ग्राम को 100 ml भी अज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि फॉर वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml. तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया 100 ml या फिर 0.1 लीटर. ये वॉल्यूम हो गया. मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम है, तो मास हमारे पास है. मोल्स ऑफ सोल्यूट हम निकाल सकते हैं. मोल्स होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मास है हमारा 5 ग्राम, और क्योंकि केन शुगर है, केन शुगर का मतलब सुक्रोज, और सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल. तो अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0146 मोल. और टेम्परेचर जो है वो हमें दिया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड. 150 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 324 यानी 423 केल्विन. तो अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैलकुलेट करें तो आएगा कॉन्सेंट्रेशन which is 0.0146 mole divided by volume, that is 0.1 into R, that means 0.082, और into temperature, that is 423. तो अब अगर हम इस सबको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.06 atm. यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन डी, approx 5 atm. So hope you understood the solution well. Thank you.